नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ में हुई मौतों पर बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान देते हुए कहा कि गंगा किनारे मरने वाला सीधे मोक्ष पाएगा। उनकी इस टिप्पणी पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा ही है तो खुद उस भीड़ में क्यों नहीं कूद गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर लिखा, ये बाबा बोल रहा है कि गंगा के किनारे भगदड़ में कुचल कर मारे गए लोगों को मोक्ष मिलेगा। अगर ये मोक्ष पाने का तरीका है तो सारे वीआईपी और ये बाबा भगदड़ में क्यों नहीं कूद पड़े। आवाज और चेहरा इसका है, शब्द सरकार के हैं। आप लोग गिद्ध ढूंढ रहे थे न। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा करते हुए कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने पहले ही प्रयागराज की घटना की भविष्य कर दी थी, प्रशासन को चेताया भी था। उन्होंने कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। महाराज जी ने पहले ही प्रशासन को कह दिया था कि ये 3-4-5 दिन बहुत विचित्र हैं, कुछ न कुछ करना चाहिए और बहुत संभल कर रहना चाहिए। कोई अप्रिय घटना हो सकती है। हमने भी कहा था कृपया करके इस स्थिति से बचा जाए। उन्होंने आगे कहा, हमें अपनी श्रद्धा को डिगने नहीं देना है। बहुत से हिंदुओं के अंदर खोट है। कम्युनिस्ट विचारधारा के कुछ हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा, क्या बाबा अब पर्ची खोलोगे? इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। अगर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष जाएगा। यहाँ मरे नहीं हैं। कोई हाँ असमय चले गए हैं तो दुख है, जाना सबको है। ये बात तय है कि सबका मरना तय है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें तो उनको मोक्ष मिला है। उन्होंने आगे कहा कि आज संत समाज ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। जब अपने भक्तों के ऊपर विपदा आती है तो हम अपने भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंच सजाते हैं, संतों को बुलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए संतों का आह्वान करते हैं। संयम ही संगम है। इसलिए बहुत सावधान रहो, क्योंकि आपका तन बचेगा तो सनातन बचेगा, आपका तन बचेगा तो भारत वतन बचेगा। आपका रहना उतना ही जरूरी है जितना भारत का रहना जरूरी है। आप जब यहाँ से जाइएगा तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेकर जाइएगा। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा, घर जब जाएं तो ये बात लेकर न जाएं कि अव्यवस्था थी। ये लेकर जाएं कि आस्था बहुत अद्भुत थी, क्योंकि व्यवस्था तो 5 स्टार होटल में मिलती है, प्रयागराज में तो आस्था मिलती है। प्रशासन ने भी जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने किया। हम तो सहमत हैं। 15 मिनट में भगदड़ को कंट्रोल करना प्रशंसनीय है। सरकार को, प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, मोदी जी को धन्यवाद देता हूं।